गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घूरन मैथ स्टडी में। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्ग निकालने की सबसे आसान ट्रिक है। जी हाँ, ये ट्रिक ऐसी है जो हर संख्या का वर्ग निकालने में आसानी होगी। यानी हर संख्या का वर्ग निकालने में इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। यह ट्रिक हर संख्या पे फॉलो करती है वर्ग निकालने में। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। करना क्या है, हमारा एक फार्मूला है, गोल्डन फार्मूला। इसी फार्मूला से आप किसी भी संख्या का वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, पहले दिया है, हम फार्मूला याद कर लेंगे। क्या है बच्चों, एक ए स्क्वायर 2ac इंटू सी स्क्वायर, इंटू नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सी स्क्वायर। ए स्क्वायर 2ac सी का स्क्वायर, ये फार्मूला याद रहना चाहिए। इसी फार्मूले से आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। पहला हम सॉल्व करेंगे। पहला दिया है सॉल्व, यानी हल करेंगे। पहला दिया 86 का वर्ग। 86 का वर्ग करना क्या बच्चों, हम a बराबर 8 मान लेंगे और c बराबर हमें क्या मानना है 6, यानी c 2 भागों में बांट देंगे। यानी a बराबर 8 मान लेंगे और c बराबर 6, यानी a जहाँ रहेगा वहाँ हम 8 रख देंगे और c जहाँ रहेगा वहाँ बच्चों हम क्या करें 6 रख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सूत्र क्या है हमारा, a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 8 माने हैं, यानी 8 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों। 8 गुणे 8 तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8 बराबर 64 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से 2 गुणे a गुणे c है, 2 गुणे ए सी बराबर हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 8 गुणे c बराबर 6। 8 6 48 और 48 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 96 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद c का स्क्वायर। c का स्क्वायर मतलब 6, c बराबर 6 माने हैं, इसका मतलब 6 गुणे 6, यानी 6 का 2 बार गुणा तो 6 6 के 36 हो जाएगा बच्चों, 36। अब क्या करना है, अब हमें 64 96 36 को ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 86 का वर्ग हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं जोड़ना है, हमें क्या करना है, हमें इन तीनों का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकाल के जोड़ना होता है। हम क्या इसको है 100 के रूप में मान लेते हैं बच्चों, सिर्फ मानना है हमको, ये नहीं कि 100 करना है। 100 के रूप में मान लेते हैं और इसको 96 यानी बीच वाले पद को, मिडल वाले पद को हम क्या मान लेते हैं, हम 10 यानी दहाई के रूप में मानेंगे। और ये जो लास्ट वाला है, नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला, इसको हम 1 यानी इकाई के रूप में मानते हैं। चलिए, तो 6400 को हम लिखेंगे बच्चों, 6400 क्या लिखेंगे 6400 लिख देंगे। ठीक है, 6000, यही ध्यान देने वाली बात है। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 6400 को हम 6400 लिखेंगे। फिर उसके बाद 96 है तो 96 के लिखेंगे बच्चे 960। ठीक है, 960 लिख देंगे और 36 को आप 36 लिख देंगे। जोड़ दीजिए, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा बताओ 13 को 3 हाथ में लगा 1 और 6 1 7, 7396। यही हमारा क्या हो जाएगा 86 का वर्ग हो जाएगा। चाहो तो आप कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसको मैं इतनी स्लोली इसलिए बताएं ताकि आप समझ सकें और आसानी से आप सेकंडों में इसका वर्ग निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल दूसरा दिया है बच्चों 99 का वर्ग। ठीक है, 99 का वर्ग ज्ञात करना है। करना क्या, हमें ए बराबर हम मान लेंगे 9 और सी बराबर हम क्या मान लेंगे, सी बराबर भी 9। तो फार्मूला होता है ए का स्क्वायर बराबर यानी 9 के घाते 2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 9, क्या हो जाएगा बच्चों 81। ठीक, फिर उसके बाद 2 गुणे 9 ए सी है, यही है ना फार्मूला, 2 ए सी मतलब 2 गुणे ए की जगह हमें 9, फिर गुणे सी की जगह हमें क्या करना 9 रखना है। इसको जोड़ेंगे तो बच्चों गुणा करेंगे तो 9 9 81 और 81 दूना
इक्यासी, इक्यासी दूना 162, 162। फिर उसके बाद सी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर यानी 9 × 9 बराबर 99, 81। ठीक है, अब क्या करते हैं 81, 162 और 81, हमें क्या करना बच्चों, इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। इस तरह से नहीं जुड़ेंगे, अगर इसी तरह जुड़ेंगे तो गलत हो जाता है। तो इसका हमें 81 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8100, 8100 और 162 का हम टेंस में लेंगे, दाएं में लेंगे तो इसको हम 1620 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 1620, तभी हमारा सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए उस तरह से हम कर देंगे, उसी तरह से हम करेंगे। 81 को हम उसी तरह से यानी वंश यानी इकाई के रूप में उसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब हम जोड़ देंगे, 1 0 में 0 जोड़ेंगे, 1 ही जोड़ेंगे, 1 होगा। 8 और 2 10 को 0 हाथ में लगा, 1 6 1 7 1 चलवा 8 हो जाएगा बच्चों, और 9 8 1 और 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9801। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। चाहो तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों रहा एक क्वेश्चन, इसको आप कमेंट में ज़रूर लगाइएगा, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। 47 का आप वर्ग निकाल के ज़रूर बताएं। ठीक है, 47 का आप इस ट्रिक के द्वारा वर्ग निकाल के ज़रूर हमको बताएं। आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस ट्रिक का फ़ायदा क्या है कि न बच्चों आप लोगों का कैलकुलेशन तेज़ होगा और जो सोचने की क्षमता है वो भी तेज़ होगी। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगला वीडियो इसी नई ट्रिक के साथ लाता रहूं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।